सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पास्ट माजी के शहर को दिखाया जाता है, जहां पर फासी फ्यूल का अधिक यूज करने के कारण यहां पर सभी चीज़ों की कमी होने लगी थी और लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे और यहां पर चारों ओर लड़ाई होने लगी थी। तभी वहां के कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर एक सीड का निर्माण किया, जिससे कि वो एक वाइट पौधा बनता था और वो इनकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का मेन सोर्स था। फिर साइंटिस्टों ने एक मशीन का निर्माण किया, जिसकी सहायता से वो इंसानों की बॉडी को ट्रांसफर करके खूबसूरत कर देते थे और इंसान प्रिटी दिखने के कारण एक दूसरे से भेदभाव भी नहीं करता था। और इंसानों को ट्रांसफर करने की एज थी 16 ईयर, और जब ह्यूमन 16 वर्ष का हो जाता था तो उसकी बॉडी को ट्रांसफर करके खूबसूरत बना दिया जाता था और उसे शहर में रहने के लिए पहुंचा दिया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ जो 16 वर्ष के नहीं होते थे वो अगली कहलाते थे और उन्हें शहर पे नहीं जाने दिया जाता था और उन्हें इन सब से इग्नोर करके एक बिल्डिंग में छुपा के रखा जाता था। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें टैली को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और वो डिजिटल VR बॉक्स की सहायता से शहर के नज़ारों को देख रहे होते हैं और यहाँ भी देखते हैं कि शहर के लोग प्रिटी होने के बाद कितने खुश हो गए हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि प्रीति और उसका फ्रेंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये बचपन से ही साथ में है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि टैली का फ्रेंड कल 16 साल का होने वाला है और कल उसे मशीन में डालकर खूबसूरत कर दिया जाएगा और फिर उसे शहर में भेज दिया जाएगा। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए हैं और उनमें से 16 वर्ष के ह्यूमन को मशीन में डाल दिया जाता है और उन्हें प्रिटी करके शहर में पहुंचा दिया जाता है और यहाँ पर टैली का फ्रेंड भी चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टैली अपने रूम पे अकेले परेशान हो रही है और उसे अपने फ्रेंड की याद आ रही है और टैली ने बहुत बार अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा है। इसीलिए टैली अपने रूम से निकलकर शहर में चले जाती है, जो कि यहाँ पर अगले लोगों को शहर में जाना अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी टैली शहर पे चले जाती है और उसे वहाँ पर एक मास्क मिलता है, तो वो उसे पहन लेती है और जैसे ही टैली मास्क को पहनती है वो भी प्रिटी बन जाती है और वहाँ शहर के अंदर चले जाती है, जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वहाँ पर उसे उसका बेस्ट फ्रेंड भी मिलता है, तो टैली उससे बात करती है और उसे मास्क निकालकर बताती है कि वो टैली है। तो उसके फ्रेंड का बिहेवियर चेंज हो गया था और वो टैली को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ पे प्रिटी होने के बाद आया जाता है। तो यहाँ पर सिटी के गार्ड आ जाते हैं, जो कि अगले लोगों को शहर में आना अलाउ नहीं करते और वह टैली को स्कैन कर लेते हैं। तो टैली यहाँ से भागने लगती है और वहाँ से एक जंपिंग सूट लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है, लेकिन वह नीचे नहीं गिरती और जंपिंग करके वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे वहाँ पर सिटी के गार्ड पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक साइना नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो टैली को उन गार्ड से बचाकर अपने साथ ले जाने लगती है और गार्ड भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन साइना टैली को अपने स्काई बोट की सहायता से ले जा लेती है और फिर टैली और साइना की फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइना अपने फ्रेंड से टैली को मिलाती है और साइना के फ्रेंड टैली को एक बुक देते हैं। फिर टैली अपने रूम पे आ जाती है और उस बुक को पढ़ती है। फिर टैली को उस बुक को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी से जी रहे हैं और वहाँ पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट डे वो साइना के साथ मिलके उसी जगह में जाने लगते हैं। तो साइना टैली को बताती है कि इसके आगे हमें डेविड ले जाएगा। तभी यहाँ पर टैली साइना को बोलती है कि मैं इसके आगे नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे प्रिटी बनना है और सिटी पर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना है। तो यहाँ पर साइना टैली को एक कार्ड देती है और कहती है कि यदि तुम्हारा कभी मन हो तो तुम आ जाना। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टैली अपने रूम पर वापस आ गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टैली भी अब 16 वर्ष की हो गई है और आज उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर प्रिटी बनना है और वो प्रिटी बनने के लिए चले जाती है, लेकिन उसे कंपनी की CEO रोक लेती है और उसे प्रिटी नहीं बनने देती है और कहती है कि तुम्हें उसी कंडीशन में प्रिटी बनने दिया जाएगा जब तुम यहाँ बताओगे कि शाइना कहाँ गई है, क्योंकि वो यहाँ से गायब हो गई है।
तो यहाँ पर टैली झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन उसे पकड़ लेती है। फिर टैली अपने रूम चले जाती है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि टैली का बेस्ट फ्रेंड भी सिटी से टैली से मिलने आया है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि टैली के रूम में टैली का बेस्ट फ्रेंड मिलने आया है और वह टैली को बोलता है कि तुम साइना की लोकेशन सीईओ को बता दो, जिससे कि वो तुम्हें प्रिटी बना दे और तुम शहर में आ जाओ। और फिर टैली सीईओ को साइना की लोकेशन बताने के लिए एग्री हो जाती है और फिर वो नेक्स्ट डे सीईओ से मिलने जाती है। लेकिन वहाँ पर सीईओ पहले ही उसे बता देती है कि डेविड नाम का एक क्रिमिनल है जो लोगों को गुमराह कर रहा है और उन्हें अपने साथ मिला ले रहा है, जिससे कि वो लोगों को मार सके और यहाँ के एनर्जी सोर्स को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो यहाँ पर टैली सीईओ की हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर यहाँ पर सीईओ टैली को एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम इसे पहनकर चले जाओ, तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत होगी तो तुम हमें बता देना। तो टैली वहाँ से चले जाती है। फिर टैली उसी जगह पर जाकर साइना का दिया हुआ लेटर ओपन करती है और उस लोकेशन का एड्रेस ढूंढते हुए चले जाती है। फिर वहीं वाइट फूलों की जगह में चले जाती है, जो सिटी के एनर्जी सोर्स का मेन पार्ट है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि टैली की यहाँ पर आंख लग गई है और वो यहाँ पर सो गई है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके चारों तरफ आग ही आग होती है। और फिर वहाँ पर डेविड आता है और टैली डेविड को पहले से ही जानती थी। तो यहाँ पर डेविड टैली के पास का नाइफ को वहाँ फेंक देता है और टैली को अपने साथ अपने विलेज में ले जा लेता है। लेकिन वो नाइफ फेंकने के वजह से कंपनी के सीईओ को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, क्योंकि वो नाइफ में ट्रैकर लगा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि टैली विलेज में साइना से मिलती है और साइना टैली को देखकर बहुत खुश होती है। फिर यहाँ पर टैली देखती है कि यहाँ पर बस कुछ काम करना होता है और जिसके बदले खाना मिलता है और सभी लोग आज़ादी से जी रहे हैं। फिर अगले दिन डेविड और उसके साथी वही वाइट फूलों को जलाने के लिए जाते हैं और फिर टैली को बताते हैं कि ये वाइट फूल यहाँ की जगह को बंजर कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर किसी भी चीज की पैदावार ना हो सके। उसी समय कंपनी के सीईओ के सोल्जर आ जाते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर डेविड मरने वाला था, लेकिन टैली उसे अपनी जान में खेलकर बचा लेती है और फिर वो अपने हेलीकॉप्टर से वहां से चले जाते हैं और वहां पर सभी लोगों को लगता है कि ये सब टैली के वजह से हुआ है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि टैली ने अपनी जान में खेलकर डेविड को बचाई है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे अपना ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सनाया और टैली आपस में बात कर रहे हैं। सनाया यहाँ टैली से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो, लेकिन टैली बहुत कंफ्यूज थी और वह सनाया को कुछ नहीं बोल पाती है। तभी मूवी में सीन शिफ्ट होकर हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो टैली को अपने मॉम डैड के पास ले जाता है और उसके मॉम डैड टैली को एक बात बताते हैं और टैली को बताते हैं कि जो मशीन का आविष्कार किया गया है जिससे ह्यूमन को ट्रांसफर किया जाता है और उन्हें खूबसूरत बनाया जाता है, वो प्रोसेस होने पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो लोग सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाते हैं और प्रिटी बन जाते हैं उनके दिमाग को भी चेंज कर दिया जाता है और उन पे वो एबिलिटी नहीं होती है। और टैली को बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद दिमाग तो चेंज होता ही है, लेकिन ह्यूमन की फीलिंग्स को भी चेंज कर दिया जाता है। और उसे बताते हैं कि मैं उसी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ और एक सीरम बना रहा हूँ जिससे कि जितने लोगों को ट्रांसफर करके प्रिटी बनाया गया है उनको ठीक कर सकूँ। और कंपनी की सीईओ के लैब में एक सीरम है जिसका यूज करके मैं आसानी से ऐसा कर सकता हूँ और लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर टैली सब समझ जाती है और कंपनी के सीईओ ने जो टैली को लॉकेट दिया था उस लॉकेट को टैली आग में फेंक देती है जिससे कि वो जल जाता है और कंपनी की सीईओ को उसका पता चल जाता है क्योंकि उस लॉकेट पे ट्रैकर लगा हुआ था जो कि डिस्ट्रॉय होने पे कंपनी के सीईओ को उसकी लोकेशन मिल जाएगी। उसी समय मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के सोल्जर उसी विलेज में अटैक कर दिए हैं जहां पे उनके बीच में फाइट होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि डेविड के फादर मारे जाते हैं और कंपनी की सीईओ सभी को वहां पर बंदी बना लेती है और उनसे डेविड के बारे में पूछती है। तभी डेविड भी वहां पर आ जाता है। टैली एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है जिससे कि डेविड को भागने का मौका मिल जाता है और डेविड वहां से भाग जाता है और टैली भी वहां से भाग जाती है। लेकिन कंपनी की सीईओ और सोल्जर वहां के सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा लेते हैं और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेविड टैली के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारे विलेज के सारे लोग पकड़ा गए
और मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तभी टैली बताती है कि वो पास्ट था, अभी तो मैं भी विलेज में रहना चाहती हूँ और मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। फिर टैली और डेविड दोनों मिलकर शहर पे जाते हैं क्योंकि टैली को शहर की लोकेशन का पता था और टैली पहले भी शहर में जा चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि टैली और डेविड दोनों मिलकर शहर में आ गए हैं और वहाँ कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पर उनके विलेज के सभी लोगों को वो छुड़ा लेते हैं। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि सनाया को ट्रांसफर करके प्रिटी बना दिया गया है। लेकिन उसी समय वहाँ पर कंपनी की CEO और सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें वापस से कैप्चर कर लेते हैं। फिर वहाँ मशीन पर वो तीनों को डाल देते हैं और उन्हें ट्रांसफर करने लगते हैं। लेकिन उसी समय हमें दिखाया जाता है कि डेविड का दोस्त वहां आ जाता है और लैब पर अटैक कर देता है, जिससे कि लैब डिस्ट्रॉय होने लगता है और टैली और डेविड लोग भी वहां से निकलने लगते हैं। उसी समय मौका का फायदा उठाते हुए डेविड की माँ लैब से सीरम चुरा लेती है और फिर वो सभी लोग वहां से भागकर अपने विलेज की ओर चले जाते हैं। तभी डेविड की माँ बताती है कि सीरम तो मैंने ले लिया है और मैं वो मेडिसिन भी बना सकती हूँ जिससे कि प्रिटी लोगों को ठीक किया जा सके, लेकिन ये मेडिसिन हम फर्स्ट टाइम किसे देंगे। तो इसके लिए टैली बोलती है कि सनाया को यूज कर सकते हैं, लेकिन सनाया टैली को मना कर देती है और कहती है कि मैं प्रिटी में ही बहुत अच्छी लगती हूँ, इसीलिए मैं चेंज नहीं होना चाहती हूँ। फिर टैली यहाँ पर डेविड की माँ को बोलती है कि मैं इसके लिए मदद करूंगी और मैं प्रिटी बनकर इस मेडिसिन का यूज करूंगी जिससे कि प्रिटी बने हुए लोग ठीक हो सके। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टैली वहीं पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर कंपनी की CEO आती है और टैली को लैब पर ले जा लेती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे प्रिटी बना दिया जाता है और टैली सिटी पर चले जाती है। फिर टैली उसी मेडिसिन का यूज करने के लिए रेडी थी और सभी लोगों को ठीक करने के लिए भी रेडी थी और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे चैनल को 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।